हेलो टिक्की टाइम्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक लाइक किया और सब्सक्राइब किया हमारे चैनल, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हमारे साथ भारत की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी डॉक्टर जी.के. रथ साहब हमारे साथ हैं और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम उनसे अपने इस चैनल पर जानें उनके बारे में, उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी, जिन्होंने कैंसर के फील्ड में बहुत कुछ किया है। प्लीज़ सर, मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपको धन्यवाद। प्लीज़ सर बताएं, क्या मुहिम है आपकी कैंसर को लेकर, क्या आपकी? ऐसा है, मैं जब मेडिसिन पढ़ रहा था 60s में 70s में, तब कॉमन कॉज ऑफ डेथ जिसमें लोग मरते थे वो था कलेरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग। कैंसर फर्स्ट 10 डिजीजेस ऑफ डेथ में नहीं आता था। करेक्ट। लेकिन अब 2019 से 2019 तक तो कार्डियक कॉमन कॉज ऑफ डेथ था, लेकिन अब 2019 से कैंसर हैज बिकम द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ। तो इसलिए हमें कैंसर के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50 साल पहले था नहीं, अब है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जहाँ भी बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कैंसर इज ए फैंटास्टिक डिजीज। ग्रेट। आपने ग्रेट इसलिए बोला क्योंकि आपने पहले कभी ये बात सुना नहीं। और मेरे ख्याल से मेरे दर्शकों ने भी नहीं सुना होगा। नहीं तभी तो मैं और बोल वो रहा भी हूँ। सरप्राइज हो रहे हैं, तो उनकी तरफ से मैंने आपको नहीं, ग्रेट कर हम ही दिया मास्टर है। हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। जी, ठीक है ना, गधों को घोड़ा बनाते हैं। तो इसलिए मैं पढ़ा इसलिए चाहता हूँ कि अभी देखिए कॉमन कॉज ऑफ डिजीज़ हमारे सोसाइटी में क्या है, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में क्या क्या डिजीज़ है। एक तो है डायबिटीज़, डॉक्टर साहब बैठे, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट। डायबिटीज़ होती, एक है ब्लड प्रेशर, तीसरा है थायराइड। लेकिन ये तीनों डिजीज़ एक किस्म से अच्छा है, एक किस्म से बुरा है। मैं अगर ऊपर वाला मेरे को बोलेगा आपको कौन सा डिजीज चाहिए, मैं बोलो कैंसर दे दो, क्योंकि डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होता। डायबिटीज़ कंट्रोल जरूर होता है अगर आप डॉक्टर की बात मानो, लेकिन ह्यूमन हैबिट डॉक्टर की बात कोई नहीं मानता। ठीक है ना, डॉक्टर बोलता है इतना खाना, वो ज़्यादा खा लेते हैं। बोलते 2 चक्कर लगाना, वो आधे चक्कर लगाते हैं। जहाँ मर्जी उतना खाना खा लेते हैं। जैसे आप किसी के घर में गए, उसको पूछा भाई खाना कब बना रहे हो, मैं थोड़ा इंजेक्शन ले लूँ, वो भी परेशान, आप भी परेशान। तो डायबिटीज़ होगा ना, कैंसर होगा। अच्छा है, कैंसर इज़ लाइक ए 1 डे क्रिकेट मैच। या तो कैंसर आपको ख़त्म कर लेगा, नहीं तो कैंसर को आप ख़त्म कर लो। कुछ लोग, मेरे 2 लाख पेशेंट है पूरे दुनिया में जो कि ठीक हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक एक पेशेंट नहीं देखा डायबिटीज़ से बीपी जो ठीक हुआ है। तो कैंसर बढ़िया डिजीज हुआ ना, एक साथ निपट गया काम। कुछ पर्सनालिटी जो अपने को डिक्लेयर में सबके बात तो बोल नहीं सकता, क्योंकि से रिलेशन बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर। युवराज सिंह बहुत काम करते हैं, अच्छे काम और कैंसर। यूवी कैन करके एक सोसाइटी बना, वो क्योर है। मतलब क्योर मतलब क्योर, उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं अब कैंसर के लिए। और हमारे एक मित्र है मनीषा कोइराला जी, वो भी हमारे साथ सब जगह जाते हैं और सब जगह जाके स्प्रेड करते हैं मैसेज। हम बोलते लोग सुनते नहीं, लेकिन मनीषा जी ये फिल्म पर्सनालिटी सुनते, वो भी क्योर है। क्या क्योर मतलब क्योर, डायबिटीज, बीपी और थायराइड क्योर नहीं होता, वो कंट्रोल होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कैंसर इज ए फैंटास्टिक डिजीज। डायबिटीज बीपी, डॉक्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ, डायबिटीज बीपी प्रिवेंट भी नहीं हो सकता। आप अपने को डायबिटीज कैसे प्रिवेंट करोगे? रोज ब्लड टेस्ट करोगे, पागल नहीं तो पागल हो जाओगे। रोज बीपी देखोगे, नहीं है तो हो जाएगा। लेकिन कैंसर 50% प्रिवेंटेबल है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पंजाब जाइए, पंजाब में लोग पान नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते। जैसे मेरा जो मूछ है वो 3 मिलीमीटर है, हमारे जो पंजाब में लोगों की, सरदार जी की मूछ जो है 7 सेंटीमीटर होता है, वो जल जाएगी। सिगरेट में जल नहीं जाएगी, इसलिए सिगरेट पी नहीं सकते। अच्छी चीज़ है हमारे देश में एक प्रथा, जिसमें सिगरेट में जल जाएगी, पान खाएगा तो लाल हो जाएगी। तो मैंने 50 साल से किसी पंजाब के किसी सरदार को अभी तक कैंसर नहीं देखा। तो कष्ट तो हमारे कंट्री में है, पान मत खाइए। लोग बोलते कैंसर मेरे को हो गया। यार पान खाने के लिए किसने बताया था? सिगरेट पीने के लिए किसने बताया था? तंबाकू पीने के लिए किसने बताया था? तो तंबाकू हमारे कंट्री में 40% कॉज ऑफ कैंसर है। तंबाकू मत लीजिए, कैंसर नहीं होगा। 40%। और एक अंग्रेज जो समझते हैं, ये तो हमारा हिंदुस्तानी बात हुआ, अंग्रेज जो समझते हैं, आपको पता होगा पहले एक जो विदेश जाते थे लोग 40 साल पहले, शराब लेके आते हैं और सिगरेट लेके आते हैं।
एक मार्लबोरो सिगरेट आता था पहले, वो लेके आते थे क्योंकि फ्री मिलता था, और शराब भी 2 लेके आते थे। दोनों में सिगरेट और बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो एक जो मार्लबोरो सिगरेट का, आप सब गूगल कर लेना, मैं जो बोल रहा हूँ सब प्रूफ है, कोई बकवास आजकल बच्चे भी नहीं सुनते बकवास। मार्लबोरो सिगरेट का जो ब्रांड एम्बेसडर था उसका नाम था वेन मैकलरेन। उसको काउबॉय हैट पहन के मार्लबोरो मैन बोलते थे, आप गूगल कर सकते हो। वो बंदा 15 साल तक, मैं अंग्रेजों के लिए बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी के लिए अलग है, जो अंग्रेज समझ दो आई डोंट नो, उसके उनके लिए जो वो ना 15 साल तक मार्लबोरो सिगरेट का एडवर्टाइज किया, सिगरेट पिया, अब मरा लास्ट को। जब कैंसर हुआ तो उसने सू किया, कोर्ट को गया, मरीज फिलिप मॉरिस उस कंपनी का होता था मार्लबोरो, फिलिप मॉरिस कंपनी का लॉयर ने बोला भैया हमने तुम्हें एम्बेसडर करके तुम्हें प्रचार करने के रखा था, पीने के लिए थोड़ी रखा था, और तू पीगा तो मर जा। तो दे लॉस्ट द केस। उसके बाद अमेरिका में कैंसर इंसिडेंट्स बहुत कम होने लग गया। तो मैं बताना चाहता हूँ टबाको 40% कॉज ऑफ कैंसर है। नंबर 2, हमारे जितने लड़कियां हैं हमारे कंट्री में 9 से 26 साल, उनको अगर वैक्सीनेशन लगा दिया जाए, लेडीज में जो सर्वाइकल कैंसर वो खत्म हो जाएगा। हो रहा है ऑलरेडी हमारे कंट्री में। वैक्सीन लगा दी जाए? वैक्सीन किस तरह का वैक्सीन? आपको पता नहीं, मेरे को पता है। आपको क्या पता है? मेरे को पता है क्योंकि मैं मास्टर हूँ। क्या नहीं पता वो भी पता है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपके थ्रू, पूरा जनता को बताना चाहता हूँ। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में कैंसर सर्विक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हमारे कंट्री में 50 साल पहले ये 45 इंसिडेंट था पर 1 लाख पॉपुलेशन सर्वाइकल कैंसर लेडीज में, अभी 10 हो गया। तो लेडीज में क्यों सर, जेंट्स में नहीं हो सकता? अरे सर्विक्स लेडीज में है, ब्रेस्ट लेडीज में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं? अरे सर्विक्स लेडीज में होता है, सर्विक्स, ओके आदमियों में सर्विक्स नहीं होता। ओके। सर्विक्स आई थॉट आई वाज सर्वाइकल कैंसर। नहीं, वो आपकी ब्रांच नहीं, हमारे ब्रांच है। यूट्रस लेडीज में होता है, बच्चे लेडीज पैदा करते हैं। आप बोलोगे मैं क्यों नहीं पैदा कर सकता? नहीं कर सकते। तो उनमें होता है कैंसर, वो प्रिवेंट हो सकती है 100%, ठीक है ना। और उसके बड़ी अच्छी बात ये है कि हमारा कंट्री में सक्सेस बता दिया मैंने, 45 से लेकर 10 आ गई। अभी उसकी जो कीमत है अभी 3,000 रुपये है पर डोज। 9 से 14 साल के लिए 2 डोज चाहिए और 15 से 26 के लिए 3 डोज चाहिए। लेकिन आपको जान के खुशी होगी, जून महीने तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने हमारा कोविड वैक्सीन निकाली, 300 रुपये में वैक्सीन निकाल रहा है। सेम वैक्सीन की बात? सेम वैक्सीन। आपको पता है कोविड में हम सबको कोविड खत्म हो गया, कोविड खत्म हो गया ना, कोविड के साथ हम जी रहे हैं। कोविड खत्म नहीं हुआ, जैसे खांसी जुकाम खत्म थोड़ी हुआ, ठीक है ना। तो ये जो वैक्सीन में 9 से 14 साल के बच्चों को अगर हम लगाए 2 वैक्सीन में सर्वाइकल कैंसर खत्म, ये बताने की जरूरत है। लोग बोलते हैं हमें नहीं पता। अरे पता। कितने सालों से ये वैक्सीन है हमारे देश में? हमारे देश में ये वैक्सीन अभी करीब 10 साल से है और इसकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, बट लेट मी टेल यू, जो लेना चाहता है ना उसके लिए भी प्राइस कोई कंसर्न नहीं है। हम रोटरी के साथ हम जुड़े। मुझे लगता है शायद अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता नहीं कि ऐसा कोई वैक्सीन। यही तो बता रहा हूँ मैं, आप जैसे पत्रकारों को भी पता होना चाहिए, सबको बताना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे 7 महिलाएं बैठी हुई हैं। एक बार हम चाहेंगे कि कैमरा घुमाएं, उनको पूछते हैं कि किस महिला को पता है कि इस तरह का वैक्सीन आता है। मैडम फर्स्ट, मैडम 2। मैडम आपने लिया है वैक्सीन? नहीं सर, लिया नहीं है, बट मैं खुद हेल्थ केयर में हूँ। बहुत बढ़िया। हेल्थ केयर में शायद इसलिए पता है मैडम को। मैडम 2 पिंक, सॉरी पर मैडम 3 मैंने आज ही सर से आज ही सुना है, पहले नहीं पता था मैडम आपको? अभी सुना है। तो देखिए ये हालत सब जरा है। गूगल मैडम को पता हो, गूगल कॉलेज गूगल फील्ड में कर इसलिए लीजिए, पता हो। गूगल। तो जो लोग हेल्थ केयर की फील्ड में उनको पता है, बट जो हेल्थ की फील्ड में नहीं है उनको नहीं पता है। तो क्या करना चाहिए हमें कि अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो? इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपका टाइम वेस्ट, मेरा टाइम थोड़े वेस्ट करूँ। आप क्या कर रहे हैं टाइम, ये आपको भी डिपेंड करता है। मैं आपको इसीलिए बोल रहा ये हूँ। कंपलसरी नहीं होना चाहिए जैसे बच्चों को वैक्सीन लगती है बचपन में? वही बात है। आप साइंस की बात कर रहे हैं या देश के शासन की बात कर रहे हैं? मैं देश के शासन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब ये इतनी क्रूशियल बीमारी है और सभी को हो रही है, सबको खाना क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो बच्चों को वैक्सीन मैंडेटरी है आज के डेट में, कार्ड उसको मिल जाता जो है। कर सकते हो वो तो करो। अब बोलोगे सारे लोग भीख मांग रहे हो, भीख मांगने नहीं चाहिए। जो काम नहीं कर सकते उसको बंद करो ना। आप जो कर सकते हो उतना तो करो। अभी पता ही नहीं हमें, अब बोलो सबको मिलना चाहिए। अगर किसी एक को पता है, वो 10 को स्प्रेड करे। मैम एक बच्चों को आजकल एक कार्ड मिलता है जिसमें उसको 18 साल तक पता रहता है, उसका शेड्यूल बना होता है। तो क्या उस कार्ड में नहीं होना चाहिए महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए, कि उस वैक्सीन को लगवाना है? वैक्सीन ही 10 साल पहले लॉन्च हुई है। हाँ। अगर 10 साल पहले लॉन्च हुई तो अभी उसको लाते लाते तो बहुत टाइम लगेगा ना। लेकिन हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि एक आदमी 10 लोगों को बताए। हमारे साथ हैं
करेगा। हमारे साथ है एक और एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे साथ, वो कुछ बोला जाए तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि कैमरा उनकी तरफ टर्न किया जाए। ये वैक्सीन है ऑप्शनल में, जो आप चार्ट बता रहे हो उसमें एक तो है मैंडेटरी जो लगते हैं हमारे, ये जो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है ये ऑप्शनल में अभी भी है, ऑप्शनल में है, ऑप्शनल में मेंशन रहता है। दोज क्लास ऑफ पेशेंट हु कैन अफोर्ड इट वो अभी भी मेरे लगवाते हैं। पास मेरे बच्चे का रखा हुआ, बाद में उसमें चेक करूंगा कि उसमें ऑप्शनल में लिखा है कि नहीं ऐसा वैक्सीन के लिए। थैंक यू, आपने इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं वापस सर के साथ। धन्यवाद। मैं यहाँ हूँ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्या होना चाहिए मैं बोलूँगा, आप जैसे बोलोगे रास्ते में लोग बहुत भीख मांग रहे हैं, भीख नहीं मांगना चाहिए, वो हमारी बात नहीं है, हम साइंस की बात कर रहे हैं। ये लगना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, हमारे कंट्री में जितने लोगों को हम लगाते हैं, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, रोटरी क्लब के साथ मिलके हमने 2 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाया है, जो फ्री नहीं दे सकते। रिक्शा पुलर को बता दो, अगर उसका दिमाग समझ जाए, वो 3000 रुपये वो भी अफोर्ड कर लेगा अपने लड़की को। सब देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आपकी बच्चियाँ जाते हैं स्कूल में टॉयलेट में बैठते हैं, वो टॉयलेट साफ़ है या नहीं उसको पता है? नहीं पता है ना। उसके बाद हमारा लड़कियाँ कॉलेज जाते हैं, हमारे लड़कियाँ जॉब करने जाते हैं, कैसे आप इंश्योर करोगे कि दैट वो टॉयलेट क्लीन है या नहीं? एक बार वैक्सीनेशन लो, आप फ्री हो जाओ। तो पहले मैंने 50% जो प्रिवेंशन उसकी बात कर ली। दूसरे बात 50% मैं बता रहा हूँ, ये बढ़िया डिजीज इसलिए है क्योंकि 50% प्रिवेंटेबल, 50% अर्ली डिटेक्टेबल, 50% क्यूरेबल। डायबिटीज़ 0% प्रिवेंटेबल, 0% अर्ली डायग्नोसेबल एंड 100% कंट्रोलेबल। लेकिन हमारा लाइफ तो मैथमेटिक्स बस सर, हमारे पास मैं इंटरव्यू करूंगा इसमें, हमारे पास बताइए। अभी इसमें कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो मैं जानता हूँ, क्योंकि आयुर्वेदिक का कहना ऐसा है कि वो डायबिटीज़ को और बीपी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे पैनल में एक्सपर्ट सब्जेक्ट बैठा हुआ है तो मैं चाहूँगा कि वो आए और बोले एटलीस्ट। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट नेचुरोपैथी प्लीज़। देखिए, डायबिटीज़ आज के टाइम में रिवर्ट किया जा सकता है, इसलिए कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है डायबिटीज़ पे वो ये है कि किसी को प्री डायबिटीज़ भी है अगर, तो उसका भी स्टेज डिफाइन किया जा सकता है कि प्री डायबिटीज़ में कौन सा स्टेज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसकी डिग्री ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, उसका इफ़ेक्ट पैंक्रियाज पे क्या है, उसका इफ़ेक्ट डायबिटीज़ पे क्या है। तो प्रॉपर डाइट से, कुछ न्यूट्रिशनल सपोर्ट से डायबिटीज़ को प्रिवेंट भी किया जा सकता है, मैनेज तो किया ही जा सकता है, लेकिन अगर बहुत सीरियसली लिया जाए तो इसको रिवर्ट भी किया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके पास फिर आएंगे और डिटेल में आपके पास बैठेंगे। आज मैं डॉक्टर डी के रथ के साथ, और आज का दिन है डॉक्टर डी के रथ के साथ, तो डी के रथ के साथ हम कैंसर के बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़ कंटिन्यू करें। ऐसा है, मैं आपको जो बता रहा था कि कैंसर बढ़िया डिजीज इसलिए है, डॉक्टर साहब ने डॉक्टर डायबिटीज स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब आपने कई बार ये चीज़ बोल दिया, कैंसर एक बहुत अच्छी डिसीज़ है और अच्छी काफ़ी चीज़। लोगों ने सुन लिया है। हाँ। मैं चाहूँगा इस पे आप और आपकी संस्था कर क्या रही है और इसे कैसे रोका जा सकता है। हम मुद्दे की बात करते हैं, कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, 40% सबको पता है, बट करेंगे कैसे और करेगा कौन। अब सुनिए, हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, आप करेंगे। मैं चाहूँगा आप हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों को ये बताएं कैसे मैं बता करते रहा हूँ हम क्या कर रहे हैं। मैं एम्स में पूरा, मैं 74 से हूँ, सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल एम्स में है, हम उसमें इलाज करते हैं। और दूसरा है, अभी एक बहुत बड़ी कैंसर सेंटर हमारे देश में, सबसे बड़ा कैंसर सेंटर जहाँ हर इलाज फ्री है, झज्जर हरियाणा में शुरू किया। आपने देखा है उसको? जैसे हम देखा नहीं, लेकिन एम्स के बारे में इतना सुना, नंबर लगाओ तो 4 महीने के बाद आता है और तब तक आदमी मर भी जाता है। ऐसा है कि लेट मी टेल यू एक चीज़, हमने तो झज्जर में बनाया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने क्या किया? हमारा जो काम है मीडिया के थ्रू लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, कैसे वो सोर्स, कैसे वो कांटेक्ट करें, और जो हमारा काम है वो हम पूरी तरह कर रहे हैं और डॉक्टर साहब भी अपनी तरह पूरी तरह कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि आज भी आप एम्स में जाइए, चक्कर लगाते रहिए, आम आदमी चक्कर लगाता रहता है और उसका नंबर नहीं आता और उसको एक्सपायर भी हो जाता है। जी, एक तो है डिमांड वर्सेस सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए पूरे देश में आप अभी जाइए रेलवे टिकट के लिए, वहाँ नहीं मिलता रेलवे टिकट, आपको वेट करना पड़ता है। हवाई जहाज में जाइए, वहाँ भी वेट करना पड़ता है। और एम्स सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हमारा नाम है, इसलिए लोग आते हैं। इसलिए अभी आप जो बात बताए एम्स के बारे में, ज़्यादा टाइम लगता है, मैं उसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आप जिस जगह एम्स ने एक्सटेंशन खोला है वहाँ जाइए, वहाँ बिरला जाएगा उसका भी फ्री, बिरलू राम जाएगा उसका भी फ्री। अब भी जाइए, ये सुनिए। बात हमारे लाखों करोड़ दर्शकों तक पता होनी चाहिए जो सर ने बताया है। हाँ। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि एम्स में
नंबर्स नहीं मिलते हैं और वो चक्कर लगाते रहते हैं। एम्स में हमारे और एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, हम स्क्वायर मिलीमीटर की बात करते हैं। वहाँ हमने 300 एकड़ जमीन लिया हुआ है, वहाँ खाली पड़ा हुआ है, जाइए ना उधर, वहाँ जाइए, वहाँ कोई भीड़ नहीं है। आप बोलोगे मेरे घर के पास इलाज होना चाहिए, मेरे नेक्स्ट डोर, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो आपका जो बोलना है स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत में है कि एम्स में बहुत टाइम लगता नहीं है। अगर आप सुबह चले जाइए, मैं अगर 7:45 बजे जाता हूँ झज्जर, मेरे को 45 मिनट लगता है। अरे 45 मिनट क्यों नहीं लगेगा, 45 मिनट जाइए, वहाँ फ्री है इलाज, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया 5 स्टार इलाज। ये से डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी चीज़ बताई है, और झज्जर के बारे में मुझे भी नहीं पता था। आपने लोग भी नहीं दिल्ली देखा, दिल्ली एम्स के बारे में पता था, झज्जर के बारे में मैं डेफिनेटली आपने अगर नहीं देखा, आपने कुतुब मीनार, ताजमहल नहीं देखा, अब जाके कल देखिए, मेरे को पता है आप नहीं देखेंगे। आगे बताइए। तो डॉक्टर साहब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, मैक्स है, कोर्टीज है, बहुत सारे हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल जो हैं उनकी स्थिति कब सुधरेगी? ये मीडिया वालों का यही समस्या है, सरकार को क्रिटिसाइज करके। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे हॉस्पिटल जो झज्जर जाके देखेंगे, ये 5 स्टार हॉस्पिटल मैंने अभी बताया था। आप बोलोगे फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं आप ही लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ। झज्जर 5 स्टार नहीं 7 स्टार है, हाँ। बट बाकी मैं उन सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूँ, नोएडा में, हमने पूरे दुनिया का ठेका ले रखा है। उनकी स्थिति के बारे में एक जनरल में पूछना चाहता अरे हूँ। मैडम आप बताइए, देखिए क्यों ये बाकी सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही देश में, और क्यों हर आदमी जा सकता प्राइवेट में, एम्स में और कोर्टिस में? देखिए मैं चाहती हूँ कि हम दिल्ली को, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कवर करें। तो लेट अस स्टार्ट विद द एम्स, देन सफदरजंग, देन आरएमएल। ये जितने हॉस्पिटल है, या जीटीबी हॉस्पिटल, या अंबेडकर हॉस्पिटल, एलएनजेपी हॉस्पिटल, ये जीबी पंत हॉस्पिटल, इन सब हॉस्पिटल की स्थिति इतनी अच्छी है। शायद आपने बहुत हाल फिलहाल में इन हॉस्पिटल्स को विज़िट नहीं किया है। कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट को एक ऐसा समय मिल गया था जब सारा हॉस्पिटल्स का रिजुविनेशन हुआ है, सारे हॉस्पिटल्स का एक्सपेंशन है। आप कभी वर्धमान मेडिकल कॉलेज सफदरजंग में जाके प्राइवेट ओपीडीज़ में या उनके जनरल ओपीडीज़ में देखिए, आपको पता चलेगा कि मुफ्त में इतना अच्छा नीट एंड क्लीन हाइजीनिक प्रेमाइसेस में सुपर स्पेशलिटीज़। यस, मैं अभी कल ही मैं श्रीनगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, श्रीनगर जनरल हॉस्पिटल और साथ में स्किम्स को विज़िट करके आई हूँ, और मैं आपकी बात को बिल्कुल ही 100% डिनाई करती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। आज से 15 साल पहले की ये सिचुएशन रह सकती है जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत लंबी लंबी कतारें होती थी और ढंग से सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। पर आज की डेट में इवन दिल्ली में ट्रॉमा टोटल फ्री कर दिया गया है। कोई भी रोड एक्सीडेंट का केस आता है तो वो खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही फ्री नहीं हो रहा, प्राइवेट में भी फ्री कर दिया गया है। तो ये सब गवर्नमेंट की देन है। देखिए, मैं ईएसआई हॉस्पिटल फरीदाबाद, ईएसआई हॉस्पिटल नोएडा मैंने विज़िट किया है अभी हाल में, क्योंकि हम लोगों ने सारी लाइफ कॉरपोरेट्स में ज़्यादा काम किया है, जैसे मैक्स, फोर्टिस, आर्टिमिस, बीएलके, मेदांता। तो हमने वहाँ, तो हम हमेशा सुपर स्पेशलिटी में रहे हैं और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट्स होते रहे हैं। बट अभी हम, क्योंकि हमारी मेक इन इंडिया मशीन लीनियक एक्सेलरेटर आई है, उसकी वजह से हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत विज़िट करना पड़ रहा है। और हमने देखा है कि गवर्नमेंट ही हमें इतनी महंगी मशीन इंस्टॉल करने के लिए फ़र्स्ट प्रिविलेज दे रही है। क्योंकि आप, इस बात से मैं बिल्कुल डिनाई करूंगी कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे गवर्नर हो, चाहे हमारे कम्युनिटी के लोग हो, चाहे हमारे क्षेत्रीय मेयर हो, काउंसलर्स हो। इस समय हेल्थ को एक फॉरमोस्ट टास्क की तरह लिया गया। और कोविड में भी अगर इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद अगर हमारा मोर्टालिटी रेट कम रहा है, तो ये सिर्फ हमारे हेल्थ पैरामीटर्स एंड हमारे डॉक्टर्स की अवेयरनेस की वजह से रहा है। थैंक यू सो मच मैम। वापस आते हैं डॉक्टर जी के रथ के साथ। तो एम्स झज्जर के बारे में जो हम बात कर रहे थे, किस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे है? क्या हर तरह की ट्रीटमेंट वहाँ क्योर की है? कैंसर की दुनिया में जितनी ट्रीटमेंट है, सारा फैसिलिटी है। आप जाके एक बार देख तो लीजिए। तो वहाँ सिर्फ कैंसर के लिए, बाकी भी पेशेंट जा सकते हैं? यार मैं कैंसर स्पेशलिस्ट में डायबिटीज का थोड़ी बात करूँ, और डॉक्टर साहब पूछिए फैसिलिटीज़ हैं ऐसी? अरे आप जाके देख तो, देखा नहीं, मेरे को पूछे जा रहे हो। जाऊंगा, हमारे दर्शक आप कल जाएंगे? मेरे को पता है महीने के अंदर नहीं जाओगे। मैं कल नहीं जाऊंगा, लेकिन महीने के अंदर जरूर जाऊंगा। अच्छा, मैं बढ़िया। दर्शक जानना चाहते हैं कि वहाँ पे और भी ट्रीटमेंट है, जैसे कि कार्डियक का है, bone मैंने cancer बताया, मैं कैंसर के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ दूसरे ट्रीटमेंट कैसे होगा? वो कैंसर सेंटर है, दैट इज टोटली कैंसर, टोटल कैंसर सेंटर। ये वो केवल झज्जर केवल कैंसर सेंटर है, तो बाकी वहाँ पे पेशेंट ना जाएं, कैंसर के लिए स्पेशलिस्ट है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जी के रथ साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को डेफिनेटली यूजफुल रहेगी। और आप महीने के अंदर जाके मेरे को बताएंगे गए नहीं गए।
मैं जितनों को बताता हूँ कोई नहीं जाता। Definitely एक महीने के अंदर अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करूंगा, जो वीडियो शूट करूंगा वो झज्जर एम्स का ही होगा। बिल्कुल, ये मेरा डॉक्टर बिल्कुल, साहब के साथ बहुत वादा बढ़िया, है और धन्यवाद, प्रॉमिस है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।